हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर के 40 ड्यूटीज़ क्या होते हैं वर्क एट साइट पर, उसके बारे में। और ये जो ड्यूटीज़ है, जो भी सेफ्टी पर्सन्स है उसको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सेफ्टी ऑफिसर की जो पहली ड्यूटी है उसके बारे में। अब 40 ड्यूटी हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर की तो ऐसे कई सारी जो है ड्यूटीज आती है। डिपेंड करता है कि वो कौन से कंपनी में या फिर जो है कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं क्या, या फिर जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं क्या, या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं क्या। तो ये इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। जैसे कि ऑयल एंड गैस कंपनी में काम कर रहे हैं क्या, तो हर एक कंपनी में जो है उसकी अलग अलग जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पर जो है हम 40 जो ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर कॉमन जो है जो ड्यूटीज़ उनकी रहने वाली है उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहली जो ड्यूटीज़ है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट यानी कि सेफ्टी ऑफिसर को करना क्या होगा कि वर्क प्लेस में, यानी कि जहाँ पर भी उनकी जो वर्क साइट है उस वर्क प्लेस में क्या पोटेंशियल जो है रिस्क है उसको जो है उसको एसेस करना होगा और उसको जो है आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के बाद जो है उसको एसेस करना होगा। तो रिस्क असेसमेंट की जो है ये जिम्मेदारी जो है सेफ्टी ऑफिसर की होती है, उनकी ड्यूटीज होती है। सेकंड ड्यूटी की अगर हम बात करें तो वो है सेफ्टी इंस्पेक्शंस। तो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है सेफ्टी इंस्पेक्शन जो है सेफ्टी ऑफिसर को जो है करना होगा, ताकि सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ में जो भी कंप्लायंसेस है उसको जो है वो इंश्योर कर सके। थर्ड ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। इसका मतलब क्या है कि जो भी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान होता है उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी जो है सेफ्टी ऑफिसर की होती है, साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की भी जिम्मेदारी जो है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। फिर उसके बाद की जो है ड्यूटीज की अगर हम बात करें वो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि उन सेफ्टी पर्सन्स को जो है यहाँ पर सेफ्टी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है एम्प्लॉयज के लिए उसको जो है ऑर्गेनाइज करना होगा। तो ये जो है इनकी जिम्मेदारी होती है। आगे बढ़ते हैं कि और इनकी जो है क्या जिम्मेदारी होती है उसके बारे में। तो अगर हम और भी इनकी जिम्मेदारी की अगर हम बात करें, ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि वर्क साइट पर अगर कोई एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट अगर हो जाता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का भी जो काम है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है। और वो क्यों करना होता है, ताकि उस एक्सीडेंट के पीछे, उस इंसिडेंट के पीछे जो है क्या कॉजेस है उसको वो डिटरमाइन कर सके और ये दोबारा नहीं होना चाहिए, रीऑकरेंस जो है इसका नहीं होना चाहिए, उसको वो प्रिवेंट कर सके। फिर उसके बाद जो है ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो आती है सेफ्टी पॉलिसीज, यानी कि जो है यहाँ पर सेफ्टी पॉलिसीज और जो प्रोसीजर्स है उसको डेवलप और इन्फोर्स करने की भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। फिर उसके बाद ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो है हजार्ड कम्युनिकेशंस, यानी कि वर्क प्लेस में जो भी हजार्ड्स होते हैं उसको जो है एम्प्लॉयज को जो है यहाँ पर कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारी जो है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। तो इस चीज को भी जो है उनको इंश्योर करना होगा। फिर उसके बाद उनकी ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि प्रॉपर जो पीपी है उसका जो है सही से इस्तेमाल किया जा रहा है क्या, उसको सही से मेंटेनेंस किया जा रहा है क्या, उस चीज को इंश्योर करने की जिम्मेदारी जो है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट अगर हम उनकी ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड यानी कि क्या, तो जो भी फर्स्ट एड या फिर मेडिकल असिस्टेंट जो प्रोग्राम होता है उसको कोऑर्डिनेट करने का जो काम है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है। फिर उसके बाद जो ड्यूटीज है उनकी वो है सेफ्टी मीटिंग्स, यानी कि रेगुलर जो है सेफ्टी मीटिंग जो है एम्प्लॉयज के साथ में कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। फिर उसके बाद ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो है कंप्लायंस मॉनिटरिंग। इसका मतलब क्या है कि सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ में जो भी कंप्लायंसेस है उसको जो है मॉनिटर करना, उसको इन्फोर्स करना, इन्फोर्स में लाना, ये भी जो है सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद जिम्मेदारी की अगर हम बात करें, ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो है सेफ्टी डाटा शीट। अब पहले इसको जो है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट यानी कि MSDSB जो है कहा जाता था, अब इसे जो है सेफ्टी डाटा शीट कहा जाता है। अब ये जो सेफ्टी डाटा शीट होती है ये खास तौर से जो हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं उसके लिए आती है। तो ये जो सेफ्टी डाटा शीट है ये साइट पर अवेलेबल होनी चाहिए, वो अपडेट होनी चाहिए और उसको मेंटेन करने की भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट अगर हम जिम्मेदारी की अगर हम बात करें, ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो है फायर सेफ्टी, यानी कि फायर सेफ्टी जो मेजर्स है, फायर को कंट्रोल करने के लिए जो है क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए उसको देखने की जिम्मेदारी, उसको बनाने की जिम्मेदारी, उसको साइट पर इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो भी सेफ्टी ऑफिसर की होती है।
नेक्स्ट ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो है मशीन गार्डिंग, यानी कि जो भी मशीनरी साइट पर चलती है तो वो जो है उनको प्रॉपरली गार्ड होना चाहिए, उस चीज़ को जो है उनको इंश्योर करना होगा। तो ये भी जो है उनकी जिम्मेदारी होती है ताकि एक्सीडेंट को जो है यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है वर्क प्लेस एर्गोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या है कि वर्क प्लेस में एर्गोनॉमिक कंडीशंस को जो है यहाँ पर उनको जो है इम्प्रूव करना होगा, उसको जो है एसेस और इम्प्रूव करना होगा। ये भी जो है सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो है फॉल प्रोटेक्शंस। इसका मतलब क्या है कि ऊंचाई पर जब भी कोई अगर पर्सन काम करता है तो हाइट से जो है वो नीचे ना गिरे, उसको जो है प्रिवेंट किया जा सके। तो इसके लिए जो है क्या मेजर्स लेने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, तो वो भी जिम्मेदारी जो है सेफ्टी पर्सन्स की होती है। साथ ही साथ उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट अगर हम ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो आता है वो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अब साइट पर जो भी इलेक्ट्रिकल का काम होता है तो उसके रिलेटेड सेफ्टी की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी पर्सन्स की होती है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स को जो है इन्फोर्स में लाना, ये भी जो है सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी, यानी कि जो भी हजार्डस केमिकल्स है उसका जो है सही से जो है इस्तेमाल करना चाहिए, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये भी जो जिम्मेदारी है ये सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो है कन्फाइंड स्पेस एंट्री। अगर आप जो है ऑयल एंड गैस कंपनी में अगर जाते हो तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है कन्फाइंड स्पेस का काम होता है। तो कन्फाइंड स्पेस के रिलेटेड सेफ्टी की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। तो यहाँ पर कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए जो है क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स होनी चाहिए, उसको देखने की भी जो जिम्मेदारी है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो है नॉइस कंट्रोल, यानी कि वर्क प्लेस में अगर ज़्यादा नॉइस अगर होता है तो नॉइस लेवल को जो है कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये भी जो जिम्मेदारी है ये सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट जिम्मेदारी की अगर हम बात करें, ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है वेंटिलेशंस, यानी कि प्रॉपर जो वेंटिलेशंस है वो वर्क एरियाज में होना चाहिए। इस चीज़ को इंश्योर करने की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है सेफ्टी ऑडिट, यानी कि रेगुलर जो है सेफ्टी ऑडिट और इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट जो ड्यूटीज़ है वो है सेफ लिफ्टिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि सेफ लिफ्टिंग टेक्निक्स क्या है, ये जो है इसको प्रमोट करने की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है, ताकि इंजरीज को जो है यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके। यानी कि कैसे जो है किसी भी चीज़ को जो है लिफ्ट करना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर क्रेन से अगर कोई मटेरियल अगर लिफ्ट करते हैं तो उसकी जो है लिफ्टिंग टेक्निक क्या है, उस चीज़ को प्रमोट करने की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वह है सेफ्टी साइनेज, यानी कि एप्रोप्राइट जो सेफ्टी साइनेजेस है उसको जो है इंस्टॉल करना है, उसको मेंटेन करने की भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट अगर हम ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है रिकॉर्ड कीपिंग। इसका मतलब क्या है रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि सेफ्टी के रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स या फिर डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो एक्यूरेट जो सेफ्टी रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि सेफ्टी डिपार्टमेंट में अगर सेफ्टी पर्सन अगर काम करता है तो वहाँ पर जो है एक मास्टर लिस्ट जो है तैयार की जाती है कि सेफ्टी डिपार्टमेंट में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर मेंटेन किए जाए। तो इसके रिगार्डिंग जो है आपको अगर जानकारी चाहिए, यानी कि मास्टर लिस्ट में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो मेंटेन करता है या फिर HSE ऑफिसर को जो है मेंटेन करना पड़ता है, तो इसके ऊपर जो है ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जो है आप चेक कर सकते हो। तो सेफ्टी रिकॉर्ड्स और उसके डॉक्यूमेंटेशंस को जो है मेंटेन करने की भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है सेफ्टी रिपोर्टिंग, यानी कि एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो भी सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, यानी कि अगर साइट पर अगर कोई सेफ्टी कंसर्न्स अगर हो जाता है तो एम्प्लॉयज़ ने जो है उसके बारे में जो है रिपोर्टिंग करना चाहिए, ऐसी जो है वहाँ पर फैसिलिटेट जो है वो करना है, यानी कि उनको जो है इस चीज़ को जो है आसान बनाना है। फिर उसके बाद ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ड्यूटीज़ होती है, यानी कि हाई रिस्क जो भी टास्क होता है तो उसके लिए जो है JSA को कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। फिर उसके बाद ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है सेफ्टी कल्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने की भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट अगर हम ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है सेफ्टी कमेटी, यानी कि
जो भी सेफ्टी कमेटी मीटिंग साइट पर हम कंडक्ट करते हैं, सेफ्टी पर्सन्स कंडक्ट करते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करना या फिर जो है उसको लीड करने की भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी पर्सन्स की होती है, और इसको जो है ऑर्गेनाइज भी जो है सेफ्टी पर्सन्स को करना होता है। नेक्स्ट ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो है रेडिएशन सेफ्टी। अब किसी किसी साइट पर जो है रेडिएशन का भी जो है काम चलता है, तो रेडिएशन के जो सोर्सेस होते हैं तो उसको कैसे सेफली जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, सेफ यूज़ करने के लिए जो है क्या मेजर्स लेने चाहिए, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो ये भी जो जिम्मेदारी है ये सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है इन्वायरमेंटल कंप्लायंस, यानी कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के साथ में जो भी कंप्लायंसेस है उसको इंश्योर करने की भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्पेक्शंस, यानी कि जो भी साइट पर जो है इक्विपमेंट अवेलेबल है तो उसको उसकी सेफ्टी की भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी पर्सन्स की होती है, यानी कि उस इक्विपमेंट को जो है रेगुलरली इंस्पेक्ट करना, उसको मेंटेन करने की भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी पर्सन्स की जो है होती है। फिर उसके बाद की जिम्मेदारी की अगर हम बात करें, ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी। अब साइट पर जो है कई तरीके के जो है कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सिविल का कॉन्ट्रैक्टर हो, मैकेनिकल का कॉन्ट्रैक्टर हो, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है तो उन साइट पर तो उनके क्या सेफ्टी प्रैक्टिसेस है उसको देखने की भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। यानी कि अगर आप सेफ्टी ऑफिसर के रोल पर काम कर रहे हो और एक क्लाइंट हो तो क्लाइंट के अंडर जो है कई सारे जो है कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कई जो है सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो है होते हैं, तो उनकी जो है साइट पर जो है सेफ्टी प्रैक्टिसेस कैसे है उस चीज़ को भी जो देखने की जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट अगर हम ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है ट्रैफिक सेफ्टी, यानी कि साइट पर वर्क प्लेस एरियाज़ में जो भी ट्रैफिक सेफ्टी के लिए जो है क्या मेजर्स लेने चाहिए, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये भी जो जिम्मेदारी है ये सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि हीट रिलेटेड जो भी इलनेसेस अगर होती है तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसके लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो ये भी जो जिम्मेदारी है ये सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है सेफ्टी रिकॉर्ड एनालिसिस, यानी कि जो भी सेफ्टी रिकॉर्ड्स है उसको एनालाइज करने की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। इसमें जो है सेफ्टी रिकॉर्ड अगर एनालिसिस करते हैं तो सेफ्टी ऑफिसर को ये इसका क्या ट्रेंड है ये पता चलता है। ट्रेंड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है एक्सीडेंट जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं क्या, या फिर कम हो रहे हैं, या फिर कौन से एरियाज़ में हो रहे हैं, कौन से एरिया को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ये जो है रिकॉर्ड सेफ्टी रिकॉर्ड को एनालिसिस करने के बाद जो है पता चलता है। तो ये भी जो जिम्मेदारी है ये सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है सेफ्टी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। अब ये जो सेफ्टी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है इसका मतलब क्या है कि कई जो कंपनियां हैं उसमें जो है डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, एनालिसिस के लिए जो है सॉफ्टवेयर की जो है यूटिलाइज किया जाता है, तो सेफ्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो भी जो है सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, एनालिसिस के लिए जो है सेफ्टी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जो है वो भी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। फिर उसके बाद जो है ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है सेफ्टी बजटिंग। इसका मतलब क्या है कि सेफ्टी के लिए जो भी बजट जो है, सेफ्टी इनिशिएटिव के लिए जो भी बजट जो है अलॉकेट किया जाता है तो उसको जो है सही तरीके से मैनेज करने की भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है सेफ्टी अवार्ड प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है कि सेफ वर्क प्रैक्टिसेस जो भी जिस पर्सन्स के द्वारा अगर होता है या फिर सेफ वर्क प्रैक्टिसेस के लिए जो है प्रोग्राम को जो है रिकॉग्नाइज करना, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये भी जो जिम्मेदारी है ये सेफ्टी ऑफिसर की होती है। यानी कि अगर कोई सही से अगर काम करता है तो उसके लिए जो है हम अवार्ड जो है वो देते हैं ताकि जो है वो मोटिवेट हो सके। यानी कि सेफ्टी अवार्ड प्रोग्राम की कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है, उनको जो है उसमें लीड करना होता है। फिर उसके बाद की जिम्मेदारी है वो है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप एरियाज देखते हो वर्क प्लेस सेफ्टी में, यानी कि वर्क प्लेस में जो भी एरियाज होता है तो उस वर्क प्लेस सेफ्टी में जो है कैसे उसको जो है आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसको कैसे आप इन्हांस कर सकते हो, तो इसके लिए जो है क्या तरीके हैं, तो कंटिन्यूअसली जो है उस तरीकों को जो है ढूंढना, उसको साइट पर जो है इम्प्लीमेंट करना कंटिन्यूअसली, तो वो भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। यानी कि वर्क प्लेस सेफ्टी को जो है यहाँ पर इम्प्रूव करना, इन्हांस करना कंटिन्यूअसली, उसके बारे में जो है देखना कि क्या तरीके हैं, इसके थ्रू जो है वर्क प्लेस सेफ्टी जो है आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उस चीज़ को भी देखने की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है।
तो ओवरऑल जो है इस तरीके से जो है 40 ड्यूटीज जो है हमने यहाँ पर जो है सेफ्टी ऑफिसर की जो है जानी है। अब ये जो सारी ड्यूटीज़ है ये अगर आप साइट पर जो है इम्प्लीमेंट अगर करते हो, सही से अगर इम्प्लीमेंट करते हो, तो सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो है एक सेफ्टी पर्सन क्या कर रहा है, एक सेफ वर्क इन्वायरमेंट जो है उसको मेंटेन कर रहा है। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में जो है आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। या फिर कभी भी जो है आप किसी इंटरव्यू में जाते हो या फिर कोई अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी जो है ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सेफ्टी ऑफिसर की जो है 20 ड्यूटीज़ क्या है या फिर 30 ड्यूटीज़ क्या है। तो आप जो है ये सारी ड्यूटीज़ जो है उसमें ऐड कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको पता चल गया होगा सेफ्टी ऑफिसर के ड्यूटीज़ के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।